वेलकम टू माई मजनीशनरी लव स्टोरी वर्ल्ड। ये सरोगेसी मदर का पार्ट 6 है। चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। सुयांग ऑफिस से निकल चुका था और अपने वे में मेडिकल के लिए वो पहुंच चुका था। और साहु सिंह जो शायद कहीं ना कहीं सुयांग की वेट कर रहा था। उसे जैसे ही दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई, उसने कहा सुयांग तुम आ गए। सुयांग भी थोड़ा सा स्माइल करने लगा और कहा हाँ मैं आ गया, बोलो आज क्या करना है। साहु सिंह का आज मैं बहुत ज़्यादा बोर हो रही हूँ, कुछ और करें। तो साहुयांग ने सोचा और जो उसने गेम बोर्ड्स लाए थे साउथ इंडियन के लिए वो निकालने लगा। तो साउथ इंडियन ने कहा ये क्या बच्चों का गेम। तो सुयांग ने कहा बच्चों के गेम से टाइम पास चीज़ें और कुछ हो ही नहीं सकती है। तो साउथ इंडियन ने कहा हाँ तो मुझे जैसे पूरी नॉलेज है। तो सुयांग ने कहा किसी नॉलेज। तो साउथ इंडियन ने कहा अरे बच्चों के साथ खेलने में। तो सुयांग ने हाँ मैं बच्चे के साथ ही खेलता हूँ। और सुयांग मन में सोचा था बेटा जी आपको पता नहीं हम किस किस के साथ खेलते हैं। उसके बाद साउथ इंडियन ने कहा क्या सोच रहे हो। तो सुयांग ने कुछ अरेंज करने लगा वो वार्ड गेम को। और सुयांग ने कहा तुम्हें वार्ड गेम तो आता है ना। तो साउथ इंडियन ने कहा ओ हेलो तुम्हें मुझे समझ के रखे। तो सुयांग ने कहा कुछ नहीं, एक मॉकिंग फेस में बोला। तो साउथ इंडियन ने कहा ए मिस्टर सुनो, मुझे वार्ड गेम क्या मुझे बहुत सारे नॉलेज गेम भी आते हैं। तुम पजल सॉल्व कर सकते हो ना। नहीं मैं कर सकता हूँ। तुम्हें बहुत सारी चीज़ें। साउथ इंडियन बदल रहा है। सुयांग उसे देख रहा था कि भाई इस बंदे को थोड़ी सी, इस ओमेगा को थोड़ी सी प्रूव करो और ये राशन पानी लेके चढ़ जाएगा तुम्हारे ऊपर। तो साउथ इंडियन जब बोल रहा था सुयांग ने कहा बस मुझे पता चल गया कि तुम बहुत ज़्यादा। तो साउथ इंडियन ने कहा और नहीं तो क्या मैं बिजनेस होगा ही ना, मुझे विंग गगा ने इतने अच्छे से जो पढ़ा है। तो सुयांग ने पर विंग। तो साउथ इंडियन ने कहा अरे कॉलेज जाना है क्या, स्टडी होता है क्या, बिना कॉलेज है क्या आप कोई स्टडी नहीं करते। तो सुयांग ने मैं समझा नहीं क्योंकि इन दिनों में साउथ इंडियन को पता चल गया कि सुयांग को इनके बारे में सब कुछ पता है। कैसे स्टडी कितना क्या सब कुछ पता है। कितने स्ट्रगल्स कितने प्रॉब्लम्स वो सारी चीज़ें सुयांग को पता है। तो साउथ इंडियन यार देखो इनका दिन भर काम करते थे तो उन्होंने ना एक पार्ट टाइम जॉब लाइब्रेरी में ले रखा था। तो सुयांग सुन रहा था और साउथ इंडियन ने कहा और वहीं से उन्होंने अपने मनपसंद स्टडी के जो मटेरियल्स होते हैं वहीं से कर लिए और पढ़ने भी लगे। और विंगा ने मेरे लिए कॉलेज की फ़ीस ऐसे ही भरे थोड़े ना भरे होंगे। हाँ स्कॉलरशिप में बाकी सारे खर्चे उठ जाते थे पर एक्स्ट्रा स्टडी मटेरियल के मुझे जो फीस पैसे चाहिए थे ना वो विंगा देते थे। तुम बताइए सुयांग विंगा है ना इतने अच्छे इंटेलिजेंट है कि अगर कोई भी उन्हें कुछ भी बोले तो वो झट से याद रख देते। तो सुयांग ने पर वो इतने दबे मुझे। तो थाउजेंड जाने का सुयांग एक्चुअली किसी को पता ना मत, वो ना जब वो छोटे थे ना अवेयरनेस के लिए आए थे ना तब ना उन्हें ना कुछ लोगों ने बहुत ज़्यादा बुली किया था, आया था कि हैरेस करने की कोशिश की थी। उस समय वो 5-6 साल के थे। जब उन्हें पता चला कि उनके साथ क्या हुआ है तब से वो गुमसुम रहने लगे। और 8 साल होते होते मैं आ गया उनकी लाइफ में। उसके बाद वो मुझसे साथ धीरे धीरे घूमने फिरने लगे और फिर हमारी बॉन्ड इतनी स्ट्रॉन्ग हो गई। तो सुयांग ने कहा ओह अच्छा ये बात है। और सुयांग मन में सोच रहा था अगर बांगजी को पता चला कि इनके साथ क्या हुआ है तो पक्का बांगजी उन लोगों को गोली से उड़ा देगा। पर क्या बांगजी प्यार करता है, नहीं वो इसलिए उड़ाएगा कि वो उसके बच्चों के होने वाला डैड ओमेगा डैड। सुयांग अपने ख्याल में था। साउथ इंडियन का अब क्या कौन सी ख्याल में जो है। तो सुयांग ने कहा तो इनका की फेवरेट लाइन कौन सी थी अगर वो पढ़ना चाहते थे। तो साउथ इंडियन ने कहा वो उनकी फेवरेट आर्किटेक्चर और कुकिंग करना। तो सुयांग ने कहा ओ कुकिंग और आर्किटेक्चर अच्छा। तो सुयांग ने कहा अब खेले। तो साउथ इंडियन ने कहा मैं तो कब से रेडी हूँ, तुम ही तो बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रही थे जैसे कहेंगे जासूस हो। तो सुयांग ने हाँ मज़ाक अच्छा था। उसके बाद साउथ इंडियन और सुयांग खेलने लगे। हाँ इन दिनों में जो सुयांग पहली बार साउथ इंडियन से मिला था ना तो साउथ इंडियन को थोड़ा अटपटा लगा कि भाई विंगा के एक अल्फ़ा फ्रेंड बना कैसे। तो उसने डायरेक्ट पूछ लिया था जब सुयांग वहाँ पे आया था। तो सुयांग थोड़ा शॉक हो गया। तो साउथ इंडियन ने पूछा तो सुयांग ने कहा हाँ बस ऐसे ही वो बहुत काइंड है ना इसलिए। तो साउथ इंडियन ने कहा उसके बाद तो उसका विंग फ्रेंड शुरू हो गया था विंगा का वैसे विंगा का वैसे। और ये यार कहीं ना कहीं इन दोनों की बॉन्ड अब थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग हो रही थी एज ए फ्रेंडशिप। पर सुयांग के दिल में तो घंटियाँ बज पड़ी थी। बेचारे साउथ इंडियन को कहाँ पता था। यहाँ पे दूसरी ओर बांगजी फ्लावर और चॉकलेट लेके घर पे पहुंचा। विंग जो पूरे उस घर में ना एक कैदी की तरह फील कर रहा था जैसे कि
कहते हैं ना सुनने के पिंजरे में एक चिड़िया को कैद करने, जैसे विंग वैसे ही फील कर रहा था, क्योंकि वो बता नहीं पा रहा था कि भाई मुझे यहाँ जाना है, वो जाना है, वो करना है और वैसे रहना है। यहाँ पे वो रह रहा था एक कैदी की तरह। पर हाँ, वांगजी को लगता था कि हुइंग को वो यहाँ पे लाके बहुत ज़्यादा एहसान कर रहा है। तो वो आया, उसने चॉकलेट और लिली टेबल के ऊपर रख दिया, अपने फ्रेश होने के लिए चला गया। और हुइंग कमरे से बाहर आया, उसने देखा आज उजल की तरह आज भी खाने सारे रेडी हो गए हैं। और उसने नोटिस किया कुछ कि टेबल के ऊपर वाइट लिली और उसके फेवरेट चॉकलेट है। वो वहाँ पे धीरे से गया और उसने वाइट लिली को स्मेल किया और कहा हाँ ये बहुत महंगे थे, पर मुझे इनकी खुशबू बहुत ज़्यादा सुगंधित है। ये कि वो फिर से स्मेल करने लगा। तभी पीछे से वांगजी बोला खुशबू अच्छी है, क्या फ्लावर्स पसंद आए तुम्हें? तो विंग उसने झट से फ्लावर्स वहीं पर रख दिया और फिर पीछे मुड़ गया और कहा आई एम सॉरी, वो मैं बस तो वांगजी देख रहा था कि विंग कितना फ्लटरिंग कर रहा है, मतलब उसकी जुबान एक जगह टिक नहीं रही है। तो वांगजी ने कहा इतना क्यों बड़बड़ा रहा है, सही से बोलो क्या हुआ है? तो विंग ने वो आई एम सॉरी, मुझे वो तभी जाने वाला था। तभी वांगजी ने कहा बैठो। तो विंग ने कहा हाँ। वांगजी ने कहा डाइनिंग टेबल पे बैठो। तो विंग वहाँ पे चुपचाप बैठ गया और वांगजी उसके साइड वाली कुर्सी पे आके बैठ गया और फूड को सर्व करने लगा। और देखा विंग ने देखा कि हाँ भाई आज प्लेन और बॉयल फूड नहीं है, कुछ मसालेदार स्पाइसी फूड है। वो देख के उसके मन में लड्डू तो फटा भाई, हाय चलो कुछ दिनों के बाद कुछ तो ढंग का मिलेगा। हाँ इनके खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर हाँ उसे थोड़ी सी स्पाइसीज, उसे थोड़ी सी ऑयली पसंद है। पर यहाँ पे आने के बाद वो सिर्फ 1 महीनों से सिर्फ बॉयल फूड खा रहा है और ये 15 दिनों के चक्कर में जो न्यूट्रिशन डाइट था वो खा रहा था। तो उसका तो पूरा बैंड बज चुका था उसके मुँह का। तो वांगजी जब नाराज़ हो गया था तो उसने स्वयं से पूछ लिया था कि विंग को खाने में क्या पसंद है, आज वही बनवाना। तो स्वयं भी विंग के पसंद के खाने में बनाने लगा था। तो विंग ने जब देखा तो उसको स्माइल कर रहा। तो वांगजी ने कहा तुम इतना डरते क्यों हो? तो विंग क्या बोले कि भाई मैं अनजान लोगों के साथ बातें नहीं कर पाता, मुझे ये प्रॉब्लम है। तो विंग कुछ नहीं बोले, वो साइलेंस था। वांगजी को गुस्सा आ रहा था पर वो क्या करे, कुछ नहीं किया। उसने चुपचाप से खाना खाया और कहा वो चॉकलेट्स और फ्लावर्स तुम्हारे लिए, तुम्हें जो करना है करो, रखना है रखो, फेंकना है फेंको, जो करना है करो। ये कह के वो रूम में चला गया। और विंग ने कहा वो मेरे लिए लेके आए। ये कह के विंग वो वाइट लिली को अपने रूम पे ले गया और उस चॉकलेट को अपने साथ लिया। कहा ये उसके फेस में ना एक स्माइल आ गई थी, क्योंकि भाई उसके लिए कोई कुछ करे वो बहुत बड़ी बात है। हाँ ऐसा नहीं है, साउथ इंडियन करता था जब उसकी तबीयत ख़राब थी, फिर भी वो जब इनके साथ रहता था अपने छोटे से अपार्टमेंट में ही सही, छोटे से घर में ही थे, वो दोनों बहुत खुश थे। हाँ कभी विंग साउथ इंडियन के लिए सरप्राइज आता था, साउथ इंडियन विंग के लिए, इन दोनों की लाइफ चल रही थी। पर हाँ स्पेशली कोई और विंग के लिए करे ये विंग को आदत नहीं थी, इसलिए विंग बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। उसकी एक्साइटमेंट लेवल बहुत ज़्यादा थी। उसने उस वाइट लिली को अपने फ्लावर बेस में बहुत प्यारे से सजाया और उस चॉकलेट को देखने लगा और कहा ये जैसा भी अकड़ू है, खड़ूस है, गुस्सेल है, जैसा भी है, पर है थोड़ा सा तो स्वीट। ये कि वो इस्तेमाल करने लगा। यहाँ पे दूसरी ओर मेंग्या और सिचन का अपने बेबी को बहुत प्यार से संभालने में लगाए थे। सिचन का की तो बैंड बजी पड़ी थी, क्योंकि मेंग्या जो था उसके बहुत बुरी हालत में बेबी डिलीवरी हुआ था ना, तो इसकी वजह से उन्हें दोनों की ख्याल रखनी पड़ती थी। पर हाँ जो मेगा गर्ल था ना वो बहुत ज़्यादा थी, बात पे रोने लगती थी, बात पे मेगा को आके उसे संभालना पड़ता था। सिचन ने एक बार कंप्लेन कर दिया कि मैं जब धरता हूँ तो वो ज़्यादा रोने लगती है, और तुम धरते पकड़ते हो तो वो शांत हो जाती है, जैसे कि वो सबसे प्यारी बच्ची इस दुनिया में। तो मेगा ने कहा तुम्हारा अभी से ही हाल है तो उसे बड़े होने तक क्या करोगे? तो सिचन ने कहा उसे सर पे बिठा के रखूँगा। ये सुनते मेगा ने कहा हाँ बिगाड़ लो, अभी से पता चल रहा है कि तुम कैसे बिगाड़ने वाले हो मेरे बच्ची को। तो सिचन ने कहा क्यों नहीं बिगाड़ूंगा, मैं तो बहुत अच्छे से बिगाड़ूंगा। ये बात सुन के मेगा हंसने लगा था। यहाँ पे घर में जैसे हैप्पी का माहौल था। मैं अपने बॉयफ्रेंड न्यूशन के साथ वेकेशन के लिए चली गई थी, और एल्डर सारे अपने प्यारे से ग्रैंड चाइल्ड आने की वजह से बहुत ज़्यादा खुश थे। उन्हें तो तैयारी कर लगती थी कि भाई रिलेटिव्स को बुलाना है, पूरे चाइना को
मतलब ढिंडोरा पीट के बोल रहा है कि हमारे घर एक ओमेगा गर्ल हुई है। हाँ, उन्हें पता है ना कि मिंगिया की कंडीशन क्या थी, कितने रिस्क थे, फिर भी मिंगिया ने बढ़ दिया। अब तो भाई सेलिब्रेशन बनता है ग्रैंड पेरेंट्स का, ये सोच के वो सारे प्लानिंग में जुट गए थे। पर तभी लेने का दीदी, आपको नहीं लगता है कि आजकल भांजी कुछ कटा सा ले रहा है, 2 महीने से घर पे ठीक से नहीं आ रहा है, और हॉस्पिटल देखा ना आपने? तो लाइन लेने का, लैंड ली, तुम्हें तो पता है वो पैसा है। तो लैंड को रहने का नहीं भाभी, भांगी जी हाँ फैमिली मेम्बर के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करता है, पर जब भी मौका मिले बहुत टाइम लगता है। तो लैंड जी ने कहा हाँ, आज कुछ अजीब था ना कि वो आया, बेबी सेफ है, मिंगिया सेफ है, ये सुनते ही वो वहाँ से चला गया। तो लैंडी ने कहा मुझे भी ऐसा कुछ लगा। हाँ छोड़ो, हम बांगजी को समझना इम्पॉसिबल है, अगर हम समझ गए ना वो बहुत बड़ी बात है। हमने इतने सारे प्लानिंग किए हैं, पता है उसने तो पूरी वेन्यू बुक करके उस डेकोरेशन कैटरेज सबका ऑर्डर दे दिया है। तो लैंडी ने कहा तुम्हें, आपको कैसे पता चला? तो लाइनी ने कहा मैंने जब सारे अच्छे वेन्यूज़, डेकोरेशन, किचन जो कैटरिंग्स होते हैं उन्हें फ़ोन करके जब पूछा तो उन्होंने कहा सर मैम आपने तो फिर से बुकिंग क्यों करवा रहे? मैं सर ने तो बुकिंग करवा के रखी है। तो मैंने जब पूछा कि कौन से सर ने, तो उन्होंने कहा लानवांग जी सर ने। ये सुनते ही अब मैं उन्हें क्या बताऊँ कि भाई हमारा बेटा हमें कुछ नहीं पता था। तो मैंने बात ये सब मिल के बोली क्या अच्छा सरप्राइज़ होगा। सोचो कितना एम्बैरेसिंग था। तो लाइन लेने का ये भाग जी सबके लिए कुछ करता है पर बताता नहीं कि मैं करता हूँ। तो लाइनी ने कहा पता नहीं किस पे गया है। तो हानि को ने कहा मेरे पाप पे तो गया है, अगर इसे बात पता चली गई ना ये पूरे घर को ही उठा लेगा। तो लानी इन्हें कहा पक्का लाइन जगुसन के पापा के ऊपर गया था, वो भी ना पहले वैसे ही थे, अकड़े अकड़े खड़ूस खड़ूस सबके लिए कुछ कर देते थे, पर हाँ बताना उनके मुँह से ना 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 वो ना हो सके। तो जगुसन पे हो गया इनका पुराना शुरू। तो लाइन को कहने का भैया चले हम यहाँ से। तो हाँ जगुसन ने और क्या कहा हाँ चलो। लाइन जो ना लाइन करें वहाँ से चले गए थे। लानी और लानी इन दोनों को देख के बोले ये दोनों कभी नहीं सुधरेंगे ना। तो लानी ने कहा इन्हें सुधरना तो नहीं चाहिए, जैसे वैसे चाहिए कि वो दोनों भी अपने अपने रूम में चली गई थी। यहाँ पे वांगी और विंग जो डिनर करके अपने रूम में सोए थे। आधी रात को विंग को भूख लगी, वो आया किचन का ऑर्डर में गया और कहा उसके चक्कर में खाना भी नहीं खा पाता हूँ। कितना मतलब कितना ऑकवर्ड है ना कि आप किसी के घर में आओ और आपको पता चले आप उसके बच्चे की माँ बनने वाले हो, मॉम बनने वाले हो। और आता और सबसे बड़ी बात वो आपके साथ बैठ के खाना है, कितना ऑकवर्ड है ये। कि वो विंग अपने लिए कुछ स्वीट प्रिपेयर करने लगा, जैसे केक होता है ना वो बनाने लगा। और ये भांजी जो एक माफिया किंग है उसे हर वक्त 24 घंटे अलर्ट रहना पड़ता है और वो रहता भी है। उसे ना इस केक की स्मेल आने लगी, वो उठ गया और कहा यहाँ पे केक। वो अपना गन लेके बिस्तर के पास जो गन रखता है उसे लेके वो नीचे आया, धीरे धीरे खुलने के बाद अपने हाथ में गन पकड़े ही शौक भाई वो इनको देख रहा था। विंग जो केक बना रहा था वो बेफिक्र होकर बना रहा था। उसके वो केक जो बना रहा था ना उसके फ्लोर थोड़े उसके फोरहेड पे लग गए थे, उसके नोज़ पे लग गए थे, वो मेसी हो चुका था। पर वांग जी को वो बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था और विंग अपने में मन के लगा था। उसने केक को निकाला ओवन से और थोड़ी देर रखा ठंडा करने के बाद उसने उसके बाद उसके ऊपर बेक कुकर लगाने लगा। वो छोटा सा ही केक था तो जल्दी से विंग जो उसे काम कर रहा था ना वांग जी को वो क्यूट एंड सेक्सी लग रहा था। वांग जी जो उसे हाथ में गन था वो उसे पकड़ के विंग के पास पहुंचा और विंग जैसे ही उसने किसी का आहट सुनी वो अलर्ट हो गया और पीछे मुड़ने लगा और वो मुझे वो फिर से थ्रेटनिंग करने लगा। और वांग जी उसने कुछ नहीं किया, उसने 2-3 स्टेप आगे बढ़ाया और विंग को कमर से और नेक से खींच के उसे किस करने लगा। और वही भाई जो शौक में था वो कुछ बोले ही भी वो सिर्फ किस को रिस्पॉन्स भी नहीं करने लगा। तो भांग जी वो थोड़ा इरिटेट हुआ, उसने विंग के लिप्स पर बैठ के दिया तो विंग ने माउथ ओपन कर लिया पेन की वजह से। और उसके बाद भांग जी ने तो विंग को छोड़ा ही नहीं। उसके बाद भांग जी को जैसे महसूस हुआ कि विंग की ब्रीथ थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, उसने तब देख छोड़ा। तब भांग जी ने कहा जाके सो जाओ बहुत रात चुके। ये कि वांग जी वहाँ से निकल गया और यहाँ पे विंग ये था क्या, ये हुआ क्या, मतलब वो आए मुझे किस करके भाग चले गए। तभी विंग स्माइल करने लगा। तब विंग को हिट हुआ कि क्या वो मेरे साथ करीब होना चाहते, मतलब मेरे पास आना चाहते। विंग को ये अच्छा लगा पर तब भी उसे याद आया कि नहीं ये सब बेबी के लिए हो रहा है। डॉक्टर की बात उसे
याद आ गई थी। तो उस एक ने जो केक बनाया था उसका आधा पीस लिया, वंश ने खाया और वहाँ से चला गया और जाके सो गया, क्योंकि उसको सैडनेस तो फील हुई थी इस बात है। यहाँ पे भांजी आने के बाद उसने गन को उसकी जगह पे रखने बस बोला, ये था क्या, मुझे हो क्या रहा है, बस सिर्फ एक सरोगेसी है और कुछ नहीं। ये क्योंकि भांजी वहाँ पे सो गया। सुबह का टाइम था, क्लीनर्स आके सारे साफ सुथरे करके चले गए थे और विंग जो उस समय उठ चुका था, उसे बोर लग रहा था, वो किचन पे आ गया था। वहाँ पे सिर्फ खाना बनाने की बना रहे थे। तभी उसने कहा क्या मैं मदद करूँ। ये सुनते ही वो सारे से जो शौक कि भाई अगर, क्योंकि उन्हें स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्ट कराया था कि उन्हें उस ओमेगा की केयर करनी है, उसे ओमेगा जो चाहिए वो उसे बना के देना है। और श्रेयांक को जब पता चला कि उनके पसंद का खाना नहीं बना रहा था तो उन सब की लग चुकी थी लंका। श्रेयांक ने उनकी राउंड ले ली थी, एक राउंड परेड ले ली थी। तो उनसे अपने कहा आप क्यों परेशान हो रही है, मुझे बताइए आपको क्या चाहिए, जो चाहिए हम बना देंगे, आपको कोई ज़रूरत नहीं है। तो इन्होंने कहा नहीं, वो एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा बोर हो रहा हूँ, कोई काम नहीं है, तो क्या मैं कुकिंग कर सकती हूँ आपके लोगों के साथ। तो वो सब एक दूसरे को देखने लगे थे, दो से पहले उसने कहा पर, तो इन्होंने कहा आप वेजिटेबल कट कर दीजिए, मुझे बस बता दीजिए मुझे क्या बनाना है। तो वो सेफ ने और कुछ ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया, कि उन्होंने बोला गया था कि उस ओमेगा के हर रूल को फॉलो भी करना है। तो उन्होंने किचन काउंटर को वो स्पेसेबल बना लिया जिससे वो अच्छे से काम कर सके। और विंग ने बताया कि उसे क्या बनाना है। तो सेफ ने कहा फ्रेंच टोस्ट और नॉर्मल सब ऑमलेट और ब्रेड। तो विंग ने सर अपना हिलाया और वो बनाने लगा। और तभी विंग ने कहा हाँ मेरे लिए फ्रेंच और बटर जाम बनाना। ये सुनते ही मुझसे थोड़ा सा रुका और सोचा कि क्या, बस इतना ही, ब्रेकफास्ट में इतना कौन खाता है। तो विंग ने आज मुझे ही खाने का मन है। तो सेफ ने जो एक सेफ था वो इनके ब्रेकफास्ट बनाने लगा और विंग मांगजी का बनाने लगा। और मांगजी को सुबह सुबह कॉफ़ी भी नहीं आती थी, तो विंग वो भी बनाने लगा। वो बनाने के बाद विंग ने कहा हाँ कुछ दिनों के बाद काम कर रही है ना, बहुत अच्छा लगा। पता है इतना बोर लग रहा था, विंग थोड़ा सा फ्री हो रहा था, क्योंकि हाँ विंग इन्हें जो आके जाते हैं ना इन 2 महीनों में, इनके साथ ये लोग बहुत अच्छे से नाइस वे में ट्रीट करते थे। तो इनको ना ये देख के अच्छा लगा था। हाँ कभी कभी कोई बात पूछते थे, कभी कभी कोई बात बताते थे, पर हाँ इनको बात करना था, क्योंकि वो थोड़ा सा फ्रेंडली तो हो गया था इन लोगों के साथ। उसके बाद विंग ने कहा पता है काम करने की इतनी आदत हो चुकी है ना, खाली बैठो तो परेशान लगती है। ये सुनते वो सारे लोग हंसने लगे। और वहाँ से मतलब वांगजी के लिए उसके कॉफ़ी को उसके रूम में भेज दिया था। वहाँ से वो चले गए थे। वांगजी जब उस कॉफ़ी को पिया उसने कहा आज कॉफ़ी का टेस्ट अलग है पर अच्छा है। उसने सेफ से पूछा कि आज कॉफ़ी में क्या अलग है। तो सेफ ने किया कि आज विंग सर ने कॉफ़ी बनाया है, हमने मना भी किया था पर उन्होंने नहीं सुना। तो वांगजी ने कुछ ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया और मैं वहाँ से वो सेफ को भेज दिया। वो सेफ जाने के बाद नीचे आके बोला चलो हमारी ड्यूटी खत्म, हम चलते हैं। और आप तो विंग ब्रेकफास्ट तो सारे अरेंज हो गए, मैं खा लूँगा। ये कहने के बाद वो सारे से और जो हेल्पर्स थे वो वहाँ से चले गए थे। विंग वहाँ से उसके किचन में आने के बाद उसने देखा कि डाइनिंग टेबल सब अरेंज हो गया। वो वांगजी का वेट करने लगा और वांगजी नीचे आया, कॉफ़ी का मग हाथ में ले और उसने उस कप को माम पे रखा और ब्रेकफास्ट के लिए बैठ गया। और विंग भी उसके साइड में बैठ गया। तो वांगजी ने जब देखा कि वहीं से ब्रेड और बटर जाम खा रहा है तो उसने पूछ लिया था ऐसे क्यूरियोसिटी थी भाई, उसने पता है कि अभी विंग को कितना न्यूट्रिशन चाहिए। तो उसने पूछ लिया कि तुम ऐसे क्यों खा रहे हो। तो इन्हें वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था ना इसीलिए। तो वांगजी ने कहा तुम्हारी तबीयत। तो विंग ने नहीं वो एक्चुअली मुझे वो बॉयल। तो वांगजी उसको समझ गया कि भाई इसे बॉयल फूड की आदत नहीं है और ये नॉर्मल सा नाश्ता भी नहीं करेगा। तो वांगजी ने कुछ ज़्यादा नहीं किया, उसने अपना नाश्ता किया और वहाँ से चला गया। और विंग ने गहरी सांस लेके बोला इनसे बात करने जैसे हिटलर से बात करना है, कितना रूड है ये। कहने बाद विंग के पास उसमें बाद उसने एक बार को एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया, पर उसे बोरियत भाई सब बहुत ज़्यादा हो रही थी। पर हाँ शायद विंग को पता नहीं कि कुछ है जो उसे पर नज़र रखे। भाई वांगजी ने पूरे घर पे CCTV कैमरा इंस्टॉल करके रखा था। तो वांगजी ने आउट ऑफ क्यूरियोसिटी जाके उस कैमरे को अपने फ़ोन में ऑन किया और देखने लगा कि विंग कर क्या रहा है। और उसे पता चला कि भाई विंग बोर हो रहा है। तो ये देखते ही वांगजी ने कहा तुम पे ध्यान दो ना देता, इन 2 महीने में ध्यान नहीं दिया इसलिए शायद 3 बार IVF फेल हो गया। और डॉक्टर ने बोल दिया कि अगर चौथी बार करेंगे तो तुम्हारी जान पे खतरा है।
इतना रिस्क तो मैं भी नहीं ले सकता। तो भांजी कुछ सोचने लगा, उसने कुछ ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया, उसने फ़ोन बंद कर दिया और अपने मीटिंग के शेड्यूल को चेक करने लगा जो उसे स्वयं ने भेजा था। यहाँ पे जो ऑफिस के लिए रेडी हो चुका था, उसने टाइम देखा कि हाँ अब 15 मिनट है, यहाँ से अगर वो साउथ इंजन को मिलते हुए जाएगा तो ऑफिस भी थोड़ा टाइम पे पहुँच जाएगा, इसलिए वो वहाँ से निकल चुका था साउथ इंजन की ओर। तो आज का पार्ट यहीं पर ख़त्म करते हैं, फिर मिलेंगे कल का पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।